न पीछे हटेगी किसी से भी डरकर, उठा है ये तूफान जज्बों से भरकर, है आगाज़ नौ इनकलाबों की आमद, लेडी हेल्थ वर्कर, लेडी हेल्थ वर्कर। और मैं मशकूर हूँ स्पेशली पीएसआई की, जिन्होंने आज ये ऐसे समझें कि हम बोलते हैं कि मंडल और मेला जो वो मुनक्किद किया और पूरे पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर इकट्ठा किया, पूरे पाकिस्तान की लेडी हेल्थ वर्कर्स को जमा किया। इसका पूरा क्रेडिट जो है वो पीएसआई को जाता है और मैं शुक्रिया अदा करूँगी स्पेशली पीएसआई के अपने सिस्टर केट लेपन, हमारे ब्रादर कनन साहब हैं जो सिस्टर बनानी हैं, और हमारे ब्रादर भरते मीर साहब ने जिन का नाम लिया, जिनसे मेरी मुलाकातें रूबरू और जिनसे जो है ऑनलाइन मीटिंग्स में मुलाकात होती है, उन सब का पीएसआई वालों का और मीर जुल्फ़कार साहब का सबका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि मीर जुल्फ़कार साहब तब से हैं जब से उन्होंने हमारा 1995 से फर्स्ट धरना कराची में हुआ, इन्होंने हमारा साथ दिया। उसके बाद इन्होंने वीरों की तवस्सुस से हमारा साथ दिया। फिर जो है 2015 में बाकायदगी से पीएसआई के थ्रू जो है इन्होंने हमारा साथ दिया। जिद्दोजहद हमारी बहुत तवील है और सब इससे वाकिफ़ हैं। मेरी बहन मुसरत भी बात करके गई है, और जो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर की दुख और तकलीफ़ें हैं उससे भी ज़ाहिर है लेडी हेल्थ वर्कर तो वाकिफ़ है, पूरी दुनिया वाकिफ़ है। पीएसआई के थ्रू हमने जो अपने मसले मसाइल हैं वो पूरी दुनिया को बताए हैं। मैं यहाँ पे जो बात करूँगी वो अपनी जो है अचीवमेंट की बात करूँगी। हमारे मसले तो हैं अभी मेन के सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, रिटायर मुलाजमिन की पेंशन ग्रेजुएटी का मसला है, 18 साल की हमारी पिछली जो सर्विस है सीनियरिटी है उसको काउंट कराने का मसला है, हमारी पोलियो में सिक्योरिटी का मसला है। ये सारे मसले जो हैं अब हम भरपूर तरीके से फेडरेशन की जो आज बुनियाद रखी जा रही है, फिर एक दफ़ा जैसे पाकिस्तान इकट्ठा था 18वीं तरमीम से पहले, तो हम रेगुलर हुए इस जो है इत्तफाक और इकट्ठे होने के। अब दोबारा जब हम इकट्ठे हो रहे हैं तो हम इंशाल्लाह अपने ये मेन जो मसले हैं वो हल करवाएंगे। लेकिन जो हमने कामयाबी हासिल की है मैं उसका ज़िक्र ज़रूर करूँगी कि जिस तरह पीएसआई ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें चलना सिखाया। हम पहले भी मुंजिम थे, लेकिन एक चीज़ थी ना कि हमें जो है वो टेक्निकल चीज़ें जो है वो सारी पीएसआई ने फराम की, हमारी तरबियत की, इन्होंने हमारे जो है सेशंस करवाए। हमारे जो बिरादर हैं जिस पर वो कराची में जब तशरीफ़ लाए, जब हमने अपने मसले मसाइल बताए, उन्होंने बाकायदगी से हमें अपने मसलों को हल करने के लिए एक फ़हरिस्त किस तरह तैयार की जाती है, प्रायोरिटी किस तरह दी जाती है, किस मसले को किस जगह पे रखा जाता है, ये सारी चीज़ें हमें जो है पीएसआई ने सिखाई। ये सारी टेक्निक जो है, जो बात किस तरह की जाती है, कौन सा मसला किस लेवल पे हल होगा, कौन सी चीज़ को आपने किस जगह पे बोलना है। जैसे कुछ हमारे मसले थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे, कुछ हमारे प्रोविंस लेवल के, कुछ हमारे जो है वो फेडरल लेवल के मसले थे, लेकिन हमें इस चीज़ की समझ नहीं थी। हम तो निकल गए, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ताकत भी थी, हमें हिम्मत भी थी, लेकिन यह था कि हमें एक तरीक़ेकार नहीं था जो कि पीएसआई ने फराहम किया। और पीएसआई की तवस्सुस से ही हमने जो सिंध में मैं स्पेशली बात करूँगी, क्योंकि मैं मरकज़ी सदर सिंध की हूँ, तो सिंध में हमारी जो है पीएसआई ने यूनियन रजिस्टर करवाई, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा और काम था। और पब्लिक सेक्टर में हेल्थ के हवाले से वहाँ कहा जाता था कि ये इजाज़त ही नहीं है कि यूनियन ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो, लेकिन ये पीएसआई की वजह से हुआ। पीएसआई की तवस्सुस से हमने उन पे प्रेशर डाला, हमारी यूनियन रजिस्टर हुई। हमारे एरियर्स जो थे वो हमें पीएसआई की सपोर्ट की वजह से हमें अपने एरियर्स मिले। हमें जो हमारी पेमेंट कम थी वो भी पीएसआई की तवस्सुस से हमने दबाव डाला, तो हमें वो जो हमारी पेमेंट थी वो बढ़ा के दी गई। हाँ, ये है कि दोबारा वो कम कर दिए, लेकिन वो भी हम उम्मीद करेंगे कि अब फेडरेशन बन रही है तो हमारे वो जो बेनिफिट है वो हमें मिलेंगे। और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे हिरासमेंट का मसला है। अभी मैं रिसेंटली जो ये मसले हुए हैं उसके लिए बात करूँगी कि जिस तरह पोलियो में जैकबाबाद में सिंध में आपने सुना
कि एक पोलियो वर्कर का रेप हो गया। बहुत ही हमारे लिए अफसोस, दुख और शर्मिंदगी की बात थी कि हमारी अब बहनें, बेटियां, बच्चियां जो पोलियो में काम करती हैं, जाने तो हमने गंवाई, लेकिन अब हमारी इज्जतें भी महफूज नहीं हैं। तो इसके लिए जब हमने आवाज़ उठाई तो PSI ने हमारा भरपूर साथ दिया। और हम तो यहाँ पे जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था, हमारे सिंध सूबे का जो चीफ मिनिस्टर था, वो भी हरकत में आ गए और उस LAW को इंसाफ दिलाया, उन जो है लोगों को जो है गिरफ्तार किया। तो ये सारी चीज़ें इस तरह मुमकिन नहीं थी कि अगर हम यहाँ पे कितना भी शोर मचाते, लेकिन अगर हमें PSI की सपोर्ट ना होती तो हम ये कुछ नहीं कर सकते। तो नो डाउट कि PSI ने हमें, मैं समझती हूँ कि 25% हमने अपनी मेहनत की, लेकिन 75% साथ जो है PSI ने दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब फेडरेशन बनेगी तो इसी तरह PSI ने, जो ऐसे एक लफ्ज़ होता है कि गैर मशरूत तौर पे और अनलिमिटेड, मतलब जिसकी हद नहीं है, इतनी हेल्प की है, तो आइंदा भी हमारी फेडरेशन में इसी तरह हेल्प करेंगी। हम पूरे पाकिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को लेकर साथ चलेंगे और जितने भी लेडी हेल्थ वर्कर के मसले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हम इस फेडरेशन के ज़रिए हल करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह इनका PSI का दस्ते शफकत हमारे साथ रहेगा और मीर जुल्फ़कार हमारे भाई हमारे साथ रहेंगे, अब्दुल रहमान आसी साहब हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि ये वो किरदार हैं जिनको देख के हमें हौसला मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है। हर कदम पे, हर जगह पे मीर जुल्फ़कार ने एक बड़े भाई की तरह हमारे साथ रोल निभाया है और हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि मसले तो हमारे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हौसले हमारे बुलंद हैं, तो हम अपने हुकूक हासिल करेंगे। जितनी मुश्किलात पाकिस्तान की लेडी हेल्थ वर्कर ने देखी है, मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर के किसी मुलाजिम ने कोई मुश्किल नहीं देखी है। जिस तरह मेरी बहन मुसरत ने कहा कि हमें एक रूम तक नहीं दिया गया, लेकिन हम घास पे बैठ के भी 100% काम जो है कर रहे हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने अचीव किए हैं। पाकिस्तान की माँ और बच्चों को सेहत हमने फराहम की है। पोलियो के जो हज़ारों केसेस होते थे वो लेडी हेल्थ वर्कर ने कम किए, और कोविड में जो लेडी हेल्थ वर्कर ने काम किया है उसको भी दुनिया ने सराहा है। तो ये बड़े बालों वाली जो आर्मी है, जो फौज है, जो हिटलर कहता था ना, हिटलर कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन ये बड़े बालों वाली जो फौज औरतों की है, अड़ जाए तो सब कुछ कर सकती है। तो ये लेडी हेल्थ वर्कर बड़े बालों वाली आर्मी और फौज है, इन्होंने करके दिखाया है। मेरे भाई कर्नल ने कहा था ना कि जो है अभी फ़ोन आई थी, हमारे वो बड़े हैं अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी, जिसने कहा था कि पोल्यूशन में, स्मोक में लाहौर नंबर 1 पे है, यानी पाकिस्तान, और दिल्ली नंबर 2 पे। तो मैं ये कहूँगी कि लेडी हेल्थ वर्कर जिद्दोजहद में पाकिस्तान नंबर 1 पे है। और हमें जो है, हमारी नेपाल की बहनें भी हमसे पूछती हैं, सीखती हैं, हमारी इंडिया की बहनें भी हमसे पूछती हैं, सीखती हैं, और बांग्लादेश की, ये जो 5 मुल्क हैं ये सब पूछते हैं। जब PSI हमें इकट्ठा करता है तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि PSI ने हमें ये मौके दिए हैं कि हमारे जो पड़ोसी 5 मुल्क हैं उनकी बहनों से भी हमारे राब्ते हैं, उनके दुख दर्द का भी हमें पता चलता है और हमारे दुख दर्द का भी उनको पता चलता है। और जिस तरह एक जिस्म होता है ना, हम उस तरह है कि अगर हाथ को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म दर्द फील करता है। तो PSI की इसलिए थैंक्सफुल है कि उन्होंने इन 5 जो ममालिक को इकट्ठा किया है साउथ एशिया के। तो अगर वहाँ पे किसी को तकलीफ होती है तो यहाँ पाकिस्तान से आवाज़ बुलंद होती है, अगर पाकिस्तान में किसी को तकलीफ होती है तो इंडिया से आवाज़ बुलंद होती है, और चारों मुल्कों से होती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और फेडरेशन के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत होंगे। कहने के लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन सबका अपना टाइम है। मैं बस यही कहूँगी कि उम्मीद करते हैं, और आखिर में यही कहूँगी कि अवल अला अलीम आला आलम जो धनी, कादिर पंहिंजी कुदरत सां कायम आहे कदीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम, सो सारायां सचो धनी करे हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़ू जोड़ जहान जूं। महिरबानी।